चलता चाक कुम्हार का मिट्टी ले आकार, एक घड़े में भर रहा जीवन का सब सार, जीवन का सब सार। नहीं तू समझा प्राणी, घट घट में है राम, सुनो संतों की वाणी। अभी हम पहुँचे हैं माँ नर्मदा के पवित्र पावन तट पर। यहाँ से उस पार जाने पर विश्वविख्यात संत सियाराम बाबा का आश्रम पड़ता है, जिसके लिए हमें नदी पार कर जाना होगा। यदि इंदौर से महेश्वर या मंडलेश्वर की तरफ से आना पड़े तब नदी को पार करने की आवश्यकता पड़ती है, और कभी कसरावत होकर आना पड़े तो सीधे आप बाबा के आश्रम तेली भट्टाण ग्राम पहुंच सकते हैं। आज हम आ पहुँचे हैं फिर से एक बार माँ नर्मदा के पावन तट पर। महिमा और बढ़ जाती है जब नर्मदा तट पर हो परम तपस्वी पूर्ण ब्रह्मचारी संत सियाराम बाबा। आज इस कलयुग में यदि वर्तमान समय में सियाराम बाबा को संतों में प्रथम स्थान दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जय श्री राम। जिस प्रकार भगवान राम जी के परम भक्तों में सर्वप्रथम नाम आता है महाबली हनुमान जी का, उसी प्रकार हनुमान जी के परम भक्त है संत सियाराम बाबा। इतिहास गवाह है कि भारतीय संतों ने योग और ध्यान के बल पर पूरे विश्व को चौंकाने का काम किया है। साथ ही कठिन साधना के जरिए इंद्रियों पर संयम रखने और शरीर को हर मौसम के अनुकूल बनाकर भी सबको हैरान किया है। यही वजह है योग और अध्यात्म के मामले में भारत का स्थान शीर्ष पर है। वहीं योग की बारीकियों को जानने व सीखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोगों का भारत आगमन होता रहता है। इसी क्रम में हम आपको मध्य प्रदेश के संत सियाराम बाबा के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरान कर देने वाली बातें बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं इनके आश्रम के बारे में। इनका आश्रम मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित गांव, जो कि नर्मदा नदी के तट पर है, जो नर्मदा परिक्रमा में भी आता है, भट्टाण तेली भट्टाण गांव है। यही नर्मदा किनारे बाबा का आश्रम है। बाबा की उम्र की बात करें तो 112 वर्ष की बताई जाती है। बाबा भगवान हनुमान जी के परम भक्त है। आपको निरंतर रामचरितमानस का पाठ करते मिल जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि सियाराम बाबा का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था और इन्होंने 7वीं 8वीं क्लास तक पढ़ाई भी की है। वहीं किसी संत के संपर्क में आने के बाद इनके अंदर वैराग्य धारण करने का विचार आया और इन्होंने घर त्याग दिया और तप करने हिमालय चले गए। हालांकि उनके बाद का जीवन काफ़ी रहस्यमयी है। दान में लेते हैं 10 रुपये, मात्र 10 रुपये। सियाराम बाबा की एक ख़ास बात यह है कि यह दान में सिर्फ 10 रुपये लेते हैं। अगर कोई 10 रुपये से ज़्यादा दे तो बाकी पैसे उन्हें लौटा देते हैं। इसके अलावा सियाराम बाबा समाज कल्याण में अपनी भागीदारी देते हुए नर्मदा घाट की मरम्मत और शेड बनवाने के लिए 2,57,00,000 रुपये दान कर चुके हैं एवं एक निर्माणाधीन मंदिर के शिखर निर्माण के लिए सियाराम बाबा ने 5 लाख रुपये भी दान किए हैं। ठंडी हो या गर्मी, सियाराम बाबा आपको हर वक्त एक लंगोट में ही नजर आएंगे। ध्यान साधना के बल पर इन्होंने अपने शरीर को हर मौसम के अनुकूल बना लिया है। चाहे फिर कितनी ही कड़ाके की ठंड हो, सभी मौसम इनके लिए एक जैसे होते हैं। वहीं इतनी उम्र होने के बावजूद बाबा अपना सारा काम स्वयं ही करते हैं। अपना भोजन खुद ही बनाकर खाते हैं। बाबा ने 12 वर्षों तक मौन धारण करके रखा था। वहीं जब 12 वर्षों के बाद उन्होंने अपना मुख खोला तो उनके मुख से पहला शब्द निकला, सियाराम। इस वजह से गांव के लोगों ने इनका नाम सियाराम रख दिया और अब बाबा संत सियाराम बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने 10 वर्षों तक खड़ेश्वरी साधना भी की है। यह एक कठिन तप साधना होती है। इसमें तपस्वी को सोने से लेकर दिन भर के सारे काम खड़े रहकर ही करने होते हैं। यह सब बाबा की योग साधना से ही संभव हो पाया है। कहते हैं कि बाबा के खड़ेश्वर तप के दौरान नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई थी और पानी बाबा के आधे शरीर तक पहुंच गया था, तब भी बाबा अपनी जगह पर ही बने रहे। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के ऋण होते हैं, जैसे मातृ पितृ ऋण, पुत्र ऋण इत्यादि, इसी प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में
ऋषि ऋण भी होता है, जो ऐसे सच्चे संत के दर्शन करने से दूर हो जाते हैं। आशा करता हूँ सनातन दृश्यम चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार आपका यहाँ सनातनी भाई सनातन से जुड़ी जानकारी लाता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय सियाराम बाबा की।